हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, जिसकी एक ही रो हो। हमारे कॉलम एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बस रो एक होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारे कॉलम 4 है बट रो 1 है, तो ये हमारी क्या है? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इसमें कॉलम भी एक है और रो भी एक है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक रो है, तो ये भी हमारी क्या होगी? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। एग्जाम्पल है हमारी ए, इसका ऑर्डर क्या? 3 क्रॉस 1, 3 रोज 1 कॉलम, तो ये हमारी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 क्रॉस 1, ये भी एक कॉलम है, इसका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो क्या कहलाती है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम n है तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एग्जाम्पल इज, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 3 रोज है एंड 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ये याद रखना, जो हमारी मैट्रिक्स थी A इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1, A इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1, ये एक अकेली मैट्रिक्स होती है जो कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 2 5, ये हमारे क्या आते हैं? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी हम कहते हैं। ये याद रखना, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, ये 5 2 0 ये डायगोनल नहीं होता, यही हमारा डायगोनल होगा। इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। और ये जो 1 2 5 होते हैं, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 5 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। Next example is diagonal matrix. A square matrix is called diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal are zero. तो diagonal elements को छोड़ के बाकी सारे जीरो हों तो वो क्या कहलाएगी? हमारी diagonal matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके diagonal element को छोड़कर, diagonal element की बात नहीं कर रहे हम, diagonal element को छोड़कर बाकी सारे जीरो हो। diagonal element जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो वो हमारी क्या होगी? diagonal matrix। तो एग्जाम्पल है 1 2 5, तो इसके देखो डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे, वो क्या है? सारे के सारे नॉन जीरो दिए हुए हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है ना। हम बात कर रहे थे, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए, तो इसमें ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये तो जीरो है हमारे, तो ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन को ध्यान से देखना, वो क्या बात करता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। Aij is equal to 0 for I not equal to j। That means वो सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करता है, तो डायगोनल की बात कर नहीं रहा। वो डायगोनल जो होते हैं वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये हमारे जीरो हैं, पर नॉट डायगोनल सारे के सारे जीरो हैं, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ Aij is equal to 0 for I not equal to 0, मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे सेम होने चाहिए सारे के सारे। इन अदर वर्ड हम ऐसे भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो वो क्या बन जाती है? स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल है हमारी 2 2 2, इसके सारे के सारे, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है सेम है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं?
स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारी क्या बन जाएगी, तो वो हमारी क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ai is equal to 0 for I not equal to j, that means non-diagonal entries are 0, and aij is equal to 1 means all diagonal entries are 1. That means नोट करने वाली बात है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is denoted by I of n. इसमें आप कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, वो 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। आप ये कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और इसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं और वो 1 1 हो, तो वो क्या बन जाती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर बट ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, और आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स whose all elements are 0 is called null matrix और जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। तो ऐसी एग्जांपल है जिसमें सारे के सारे 0 हो, वो हमारी क्या कहती है, नल मैट्रिक्स। तो जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो वो क्या कहलाती है, हमारी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A I J n क्रॉस n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर की फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर की फर्स्ट कंडीशन है वो स्क्वायर होनी चाहिए, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर I ग्रेटर देन j। जब I ग्रेटर देन j हो, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल 0। जिसके क्या हो, आप ऐसे भी कह सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके बिलो डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, वो 0 हो, तो वो क्या आ जाएगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो कुछ ऐसी होगी जिसके बिलो द डायगोनल के एलिमेंट्स 0। बस डेफिनेशन क्या कहते हैं, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये 0 है, तो ये हमारी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स होती है, वो भी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो, ये भी अपर ट्रायंगुलर होती है, क्योंकि बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij n क्रॉस n इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर I लेस देन j। तो इसमें क्या होगा, अबव द डायगोनल एलिमेंट आर 0। तो इसमें क्या होगा, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इसकी एग्जांपल है हमारी, इसमें देखो ये हमारी क्या, अबव द डायगोनल आर 0 है, तो ये हमारी क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होगी, आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करोगे, इसमें भी क्या है, अबव द डायगोनल एलिमेंट आर 0, सो इट इज आल्सो अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।